आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान ओ गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस दिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया आग घर के चिरागों ने। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। और गीत क्या सुना, आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वो दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना प्यार, सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? बाबा पूछते हैं, अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा, अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देने वाला है, उनके सन्मुख बैठे हैं। झूठ खंड में तो सभी झूठ है। गाया भी जाता है कि सत्य का संग करो, फिर सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सन्मुख बैठे हो। फिर जो फिर से हमको विश्व की बादशाही देने आए हैं। सत्य बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है, जिसको अव्यभिचारी, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा तुम बच्चों को बैठ सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ एक बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को समझ गए हो।
तो ये सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ होता ही नहीं है। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाप के सन्मुख बैठे हैं। उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ ना। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है। तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती है, मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। कौन कह रहा है? बीच में ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बीच में शिव बाबा। उनको शिव बाबा को याद करना पड़ता है। इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि ये याद ना पड़े। मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा है, तुम्हारे सामने तो 2 बैठे हैं। हमारे देखो, मेरे लिए तो एक ही शिव बाबा है। तो किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे तुम्हारे लिए तो 2 बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ राज्य करते थे, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते हैं। कौन बाबा कहते हैं? शिव बाबा, है ना। ये ब्रह्मा बाबा नहीं कहते हैं। ये खुद भी उनको याद करते हैं, तुम भी उनको याद करो। तो बाबा कहते इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वो मर जाते हैं तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। तो ये तो है ही दुख धाम। बाप तो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे ना। बाकी सिर्फ जो राजाई के में जन्म लेते हैं वो वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है। राजाई भी संभालनी पड़े। वो राजाएं तो पतित हैं, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बाबा आकर धीरज देते हैं, अभी ये अंतिम जन्म है। तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में। सुख धाम आए कहाँ से? यहाँ तो बहुत दुख है। सुख अल्पकाल का है। हाँ, भले बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वो सबसे अच्छे हैं। बाबा आए हैं गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को ही करना होता है। सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं, जिसके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसों को क्या धन देना है, जिसके पास अभी बहुत है उसको फिर, और वो भी अच्छे काम में अगर नहीं लग रहा है तो बाबा कहते हैं उसको मैं क्या करने को दूं, उसके पास तो बथेरा है। मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सभी उसे पूजते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं।
कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। कितना पावन है, शादी करने से फिर पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझकर माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है, तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते, तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे मामेकम याद करो तो मैं सत्य कहता हूँ तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। इसमें कोई व्रत नेम रखना, भूखा नहीं रहना है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वो तो हठ से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करनी है। हाँ, तुमको पावन बनने के लिए हड़ताल करनी है। और वो बाबा कहते हैं युक्ति से करना। हम सबको पावन बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ही ये है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति मारने से बहुत दुख होता है। पति मारते हैं तो बाबा कहते बहुत दुख होता है ना। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए शिव बाबा से सगाई करा देनी चाहिए। हाँ, उस दुनिया में भी ऐसा करते हैं। यंग एज है, बोले सारी उम्र ऐसे कैसे रखना, चलो दूसरी जगह करा दो। तो बाबा कहते हैं अगर समझो इस दुनिया में किया तो था, लेकिन वहाँ से अगर समझो पति चला गया तो फिर उस माता को ज्ञान समझाना चाहिए और दूसरा बुद्धि और ना भटकाए तो और बाबा की बन जाए और दिल से सेवाएं करे। तो बाबा कहते शिव बाबा से सगाई करा देनी चाहिए। समझाना है तुम रोती क्यों हो, सतयुग में कोई रोते नहीं है। यहाँ तो देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था। इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो। बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो। हाँ, जैसे वो लोग करते हैं ना, सर्जन लोग सीखते हैं कैसे ऑपरेशन करना है। ऐसा बाबा कहते हैं तुम भी रूहानी सर्जरी करना सीख रहे हो। बोर्ड लगाना पड़े, बोलो इस बाप को याद करने से तुमको विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं, बाल बछड़े वाला है ना। हाँ, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितने बछड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो भाई बहन है, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ या मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते हो। क्या अंजाम करते आए हो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुढ़िया भी ये 2 अक्षर याद कर लें तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। हाँ, चक्र है ना ये सारा। बाबा कहते ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर, कल्प पहले वाले ही। हाँ, कल्प पहले मौफिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ गए हैं वो भी निकल आएंगे। हाँ, जो दूसरे दूसरे देशों में छुपी हुई आत्माएं बाबा के संतान, बाबा कहते वो भी निकल आएंगे। अभी समय बहुत कम है। याद तो करते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा का पोत्र अपने को समझो। हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में देवताएं बनेंगे। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं। अभी तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो, ये भी बाप बतलाते, दूसरा कोई बतला ना सके। इन वर्णों को कोई भी जानते नहीं है।
तुम ब्राह्मण वर्ण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक तुम बीके द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक समझ नहीं सकते हैं। तुम ही नॉलेज दे सकते हो। इसमें बड़ी साफ दिल चाहिए। मुराद दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। ये भी तुम जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा, 1-2 निकल आएंगे जो कल पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही बनेगा। थकना नहीं है। देखो बाबा कैसा समझा रहे, थकना नहीं है। कितनों को तो समझाते हैं, आता तो कोई नहीं इसलिए समझाना ही बंद कर दो। नहीं, तुम मेहनत करेंगे, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर का भी खाना पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रह के खाएंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी, नहीं तो डिसर्विस कई बारी हो जाती है। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है। कईयों के साथ रहना होता है ना। एक कहानी भी है। गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्य के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं है, ये तुम बच्चों के लिए है। क्योंकि सब लोग वो टकराते हैं ना सभी। तुमको तो शेर के पास तो नहीं भेजेंगे, बाबा कह रहे हैं। बाप तो समझाते कोई भी हो उनको बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तभी तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो ना सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी बात, वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध रखने हैं, एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान में बाबा ने कहा, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा साथ रहे, याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज राजयोगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया, इस खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। स्लोगन में बाबा ने कहा, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही कौन है? सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है।
बाकी निर्जला रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। और गीत क्या सुना? आज के इंसान को क्या हो गया है, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया है। देभान में आए, अभिमान में आए और सारा कुछ गड़बड़ हो गया, प्यार सब खत्म हो गया। पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। तो देखते हैं ना आज का भारत और सतयुगी भारत क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बाबा ने अच्छे से अच्छी तरह हम सबको समझाया हुआ है ना। इसलिए अब देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सारा सब ने मनाया। कल भी सब ने तिरंगा लहराया, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, है ना। परंतु सच्ची जो समझ है अंदर की कि जिन विकारों की वजह से आज हमारी आत्मा गुलाम बनी है, आज़ाद होते हुए भी गुलाम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो ऊपर वाला शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को आत्मा के लिए रक्षा करने के लिए, उन विकारों से आत्मा की रक्षा हो, उसके लिए बाबा ये ज्ञान दे रहा है कैसे आत्मा उन बंधनों से, उन विकारों से मुक्ति पा सकती है। से कल भी बनाया है, अभी तो चलेगा ये सब लोगों ने बहुत अच्छा मनाया है ना। आपने भी मनाया ही होगा, सबने झंडा भी लगाया होगा, है ना। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।